इसमें समस्या क्या है, कानून बनेगा। ऐसा आपको बताऊं, पीछे इतिहास की बात, कलकत्ता में केस हुआ था, उसमें भी रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको फांसी दे दी गई। पीछे फांसी दी, इस कानून के इतिहास में ये चीज है, रेयरेस्ट टू रेयर केस में फांसी दी जाएगी और इसमें भी दी जाएगी, निसंदेह रूप से इसमें दी जाएगी। लेकिन समस्या जो आपने बात की ना, दिलों से काले पर्दे कब हटेंगे? दिलों से जब काले पर्दे हटेंगे तो फांसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले ही समाज में ऐसा भय व्याप्त हो जाएगा कि कोई इतना दरिंदगी का अपराध कर ही नहीं पाए। बात यह है, इसके लिए हमारी संसद क्या कर रही है, इसके लिए हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, क्या बदलाव करें? समस्या यह है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लोग संसद की तरफ देखते हैं, मुंह उठा के संसद और विधानसभा की देखते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है, हमारे सांसद और विधानसभा में विधायक जो बैठे हैं, उन पर कितने विधायकों पर रेप के केस चल रहे हैं। वो चार्जशीटेड है रेप के, इस तरह के केसेस के वो खुद हैं। तो इसलिए वो ऐसा कानून कैसे बनाए, समस्या आती है। और वहां पर पार्टियां देखती हैं, सत्ता पक्ष में हमारे पास, मेरी बात सुनिए, सत्ता पक्ष में कितने मेरे पास हैं, विपक्ष में कितने, समर्थन मुझे कितने देंगे, कितने इसमें हट जाएंगे। वो देखते हैं रेप वाले जो सांसद हैं, अपने इलाके के दबंग सांसद हैं, क्योंकि वो अपराधी हैं, इसलिए वो दबंग हैं। दबंग वही बनता है जो अपराधी हो, सीधे साधा व्यक्ति कभी दबंग नहीं बना। तो सबसे पहले वहां से शुरुआत की जाए। जितने सांसद और विधायक विधानसभाओं में बैठे हैं, रेप के मुलजिम बने बैठे हैं, उनको बाहर किया जाए, उनको सजा दी जाए। तो इसके बाद समाज देखेगा, समाज देखता है ऊपर की तरफ। कोई भी बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर वो बेशक रेपिस्ट बन गया हो, एक इसमें लड़का नाबालिग भी है, वो भी रेपिस्ट में है, तो लेकिन वो सीधे धीरे धीरे देखता है हमारा आईना, अपना आईना जब देखता है तो वहां से उसे प्रेरणा मिलती है। तो उस पर हमारे देश की सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, और सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज जी और जितने बैठे हैं पार्टियों के भामाशाह, वो इस पर क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने सांसदों को जो इस तरह के अपराधी हैं उनको बाहर निकालेंगे, उनके टिकट काटेंगे, उनको कैद भेजेंगे, उनको जेल भेजेंगे? उनका केस भी स्पीडी ट्रायल पर चलेगा कि केवल इसी का चला या कलकत्ता के केस का चला, या उनको भी फांसी देने की मांग संसद में पुरजोर की जाएगी? अगर उनको मांग की जाएगी तो इस देश में जो काले दिल की पर्दे की बात है वो तुरंत हटेंगे और तुरंत बदलाव आएगा। संजना जी, यहां बार बार बात उठती है कि अक्सर हम पश्चिमी जो सभ्यता है उसके चोले को ओढ़कर बैठे हैं। हम अक्सर सिर्फ पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हम जिस समाज में रहते हैं। चारों तरफ से जिस तरह से आपके सामने आप मेहमान भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिंह साहब भी कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में बदलाव की जरूरत है, खुद सांसदों में, विधायकों में जो इस तरह के आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जरूरत है। शोभा जी कहती हैं कहीं ना कहीं हम तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। मीरा जी भी यही सवाल कहती हैं। लेकिन संजना, आप इस तरह के जगत से भी आती हैं, आपने इस तरह के लोगों को भी देखा है जो अक्सर फैशन की दुनिया को फॉलो करते हैं। आप समाज सेविका भी हैं उसी जगत में होते हुए भी, आपको नहीं लगता कि केवल ये कह देने से कि उस लड़की की स्कर्ट छोटी थी इसलिए लोग उसे ढूंढ रहे थे, या ये लड़की थोड़ा फैशन ज्यादा करती है, रात को 2 बजे निकलती है, क्लब जाती है, इसलिए रेप बढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं है, रेप तो गरीब महिलाओं के साथ भी होते हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारें अगर सुधर जाएंगी, क्या सरकार अगर बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी, मानते हैं रेप कम होंगे, लेकिन क्या हर घर में राम पैदा होने शुरू हो जाएंगे? एक्चुअली मैं पहले, शोभा जी ने जो पहले बोला, ये प्लेजर की बात नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्योंकि ये मॉब मेंटालिटी जो है, ये अंदर से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा हो रहे हैं। आजकल महिलाएं काफी जो प्रोग्रेसिव है, वो सड़क पे काम करते हुए, आपने बहुत सही बोला, इट्स नॉट एक कैटेगरी की शॉर्ट स्कर्ट पहन लिया या फैशन की दुनिया से ना, अब हर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी को देख के उसमें हो रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा देश की बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग से आज महिलाएं बाहर आते अच्छे काम पर है। सो आई थिंक कॉम्प्लेक्स है इनका। एंड हमारा जो देश का जो लीडर्स है, उनको सबको सजा एक को नहीं कि वो मजदूर हो या पॉलिटिशियन हो, इट शुड बी द सेम सबके लिए। एंड जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अंटिल ये काला पर्दा जो हम बोल रहे हैं, दैट्स योर माइंडसेट। हमारी दिल में जितना गंदगी है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज हो रहा है। जितना मूवीज में देख रहे हैं, जितना एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं, आइटम नंबर्स एंड इंटरनेट, आप देख रहे हैं 5 रुपये में सबके हाथ में फोन में इंटरनेट एक्सेस होते हैं। एंड ये सब लोग क्या देख रहे हैं बैठ के, तुरंत इनको पता है फोन साइट पे जाना। ये डेफिनेटली सेंसर होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को ऐसे चीजों से उनका माइंडसेट बहुत खराब हो जाते हैं एंड इट्स अनकंट्रोलेबल। सो ये प्लेजर नहीं है, दैट्स ऑल अबाउट एक माइंडसेट जो हो जाते आउटर
चीजें उन पर इन्फ्लुएंस है। सो हमें ये सब इन्फ्लुएंस जो है ये भी थोड़ा कंट्रोल, सेंसरशिप क्यों होता है, हम क्यों बोलते हैं मूवीज में ये होनी चाहिए, तो इंटरनेट पे अगर आम आदमी को जहां बैठ के दारू पी के दे कैन एक्सेस एनीथिंग। सो ये है एक ह्यूज प्रॉब्लम एंड बहुत ग्रोइंग प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हुआ है एंड सबके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है। जी, एक अहम सवाल संजना जी आप भी उठा रही हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से सुविधाएं बढ़ी हैं परेशानी भी बढ़ी है। हम वापस तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे क्यों आखिर हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, क्यों आज हम अगर किसी को दर्द होता है तो हम उससे पूछने नहीं जाते, सिर्फ बात करते हैं कि किसी को दर्द हो रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, दर्द कहीं और हुआ है और आवाजें पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटेंगे, क्योंकि जिंदगी हार गई है, वो शहादत हम जाया नहीं जाने देंगे, वो जिंदा रहेगी मेरे आपके हम सबके दिलों में। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।